प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज क्लास 3 के पाठ संख्या 4 पढ़ेंगे। महान गायक तानसेन के बारे में। तानसेन एक अकबर के ज़माने में महान गायक थे और उनके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो देखें तानसेन के बारे में कि तानसेन कौन थे। संगीत के दुनिया में अगर कोई भी कलाकार होगा या है तो सब के सब तानसेन के बारे में अवश्य जानता है। किनके बारे में? तानसेन के बारे में अवश्य जानता है, क्योंकि ऐसे कलाकार शायद कोई हुआ है। तो वो अकबर के लिए गाते थे और अपनी मधुर रागनियों से राजा को सुलाने और जगाने के काम करते थे। तानसेन जब गाते थे तो पशु पक्षी सभी उनकी आवाज़ को सुनने के लिए खींचे चले आ जाते थे। एक बार जंगल में जब अकबर शिकार करने के लिए गए तो देखा कि एक हाथी, सफ़ेद हाथी, बहुत सुंदर लग रहा था। वो उनका मन को मोह लिया। अकबर अपने सैनिकों के बल से उस हाथी को बंदी बनाकर अपने किले में लाए, लेकिन वह जंगली हाथी था, है ना। जंगली हाथी देख रहे हैं ना, जिस तरह से ये जंगली हाथी। तो जंगली हाथी बहुत ही शक्तिशाली था। जो भी समीप आता था उसे साधने का प्रयास करता था, कोई नहीं साध पाया। जो भी साधने का प्रयास करता था उस पर चिढ़ाता था और उसे पैर से मसलने का कोशिश करता था। बहुत प्रयास किया लेकिन कोई उसको साध न सका। कोई भी महावत किसको कहते हैं? जो हाथी को चलाता है ना, जो अपने बस में रखता है, महावत। अंत में सम्राट अकबर तानसेन को भेज दिया। जब तानसेन हाथी के पास गए तो वे मधुर आवाज में गाना शुरू कर दिए। उन पर क्रोधित होकर हाथी तो पहले चिढ़ा, लेकिन गाना सुनते ही वह चुप हो गया। जैसी चुपचाप खड़ा हो गया तो राजा का शाही महावत उसको साध लिया, उस पर चढ़ गया, है ना। प्यारे बच्चों, तानसेन के बारे में बहुत से किंवदंतियां हैं। कहानी किंवदंती मने सुनी सुनाई कहानी है ना। तानसेन को सब राग आता था। एक मेघ राग है। मेघ राग जैसे गाया जाता था तो आकाश से वर्षा होने लगती थी, है ना। और आज के वैज्ञानिक युग भले उसको विश्वास न करे, लेकिन यह बात सत्य है। संगीत में ताकत आज भी है। एक बार सम्राट अकबर तानसेन को दीपक राग गाने के लिए कहे, लेकिन दीपक राग ऐसा है कि अगर उसको गाया जाए शुद्ध तो इर्द गिर्द आग लग जा सकती है। गाय के शरीर भी जल करके खाक हो सकता है। लेकिन 2 सप्ताह बाद तानसेन को दीपक राग गवाया गया। शाम में पूरे दरबार लोगों से खचाखच भरा हुआ था
है ना। तो तानसेन गाने के लिए बैठे, अकबर भी आसन पर बैठ गए, तानसेन गाना शुरू कर दिए। ऐसा कहा जाता है, ऐसा सुना जाता है कि जैसे तानसेन गाना शुरू किए तो गर्म हवाएं चलना शुरू हो गई, इर्द गिर्द से इतनी गर्म हवाएं चलने लगी कि लोग पसीना से लथपथ होने लगे, पेड़ की पत्तियां सूखने लगी, पेड़ के फूल मुरझाने लगे, पक्षी अपना घोंसला छोड़ना शुरू कर दिया और इतनी गर्मी हो गई कि वहाँ बैठना मुश्किल हो गया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वहाँ दीवार पर एक दीपक रखी हुई थी, वह स्वयं जल गई। और जैसी तानसेन का राग समाप्ति की ओर पहुंचा तो ऐसा हुआ था और ये बीमार हो गए वे, क्योंकि दीपक राग से माने शरीर तप्त हो गया, बीमार हो गए। कई महीने पर वे ठीक हुए। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि तानसेन को लोग आज भी याद करते हैं और तानसेन को ग्वालियर में उनका मकबरा बना दिया गया है ना। मरने के बाद वहीं पर मकबरा, मकबरा मतलब मरने के बाद जहाँ समाधि बनाया जाता है उसको मकबरा कहते हैं। और आज भी प्रतिवर्ष संगीत महोत्सव वहाँ होता है। कौन महोत्सव होता है? संगीत महोत्सव का आयोजन होता है। ऐसा मानता है, आज भी लोगों को, गायकों को ऐसा मानता है कि जो मकबरा को छूकर उसके पास, उसके मकबरे के नज़दीक एक इमली का पेड़ है, उस पत्ता को चबाएगा तो उसका आवाज़ बेहतर हो जाएगी। प्यारे बच्चों, पेड़ पौधे पर भी संगीत का प्रभाव पड़ता है, यह वैज्ञानिक सिद्ध कर चुके हैं। इतना ही नहीं, एक बार की बात है कि पाकिस्तान के प्रसिद्ध गायिका नूरजहां की बेटी को तेज बुखार था, तेज बुखार था। वह पूरा माने बिलबिला रही थी। जब बात ही बात में भारत के प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर ने फ़ोन पर बात की और मीठी लोरी सुनाई तो बच्ची का पीड़ा शांत हो गया, उसे नींद आ गई। प्यारे बच्चों, संगीत में बहुत बड़ा ताकत है। ये देखते हैं कि मनुष्य पर उसका कितना प्रभाव पड़ता है, ये तो आप भी जानते हैं, है ना, कि उसका प्रभाव कितना बड़ा पड़ता है। इस तरह की बातें होती है। तो इस चैप्टर का पूरे प्रश्नोत्तर जो है, आप इसको बनाने का प्रयास करेंगे, है ना। सभी के सभी प्रश्नोत्तर जो देख रहे हैं इसको आप बनाएंगे और इसको फेयर भी कर लेंगे, क्योंकि मैं इससे क्या करूँगा, जांच करूँगा। प्रश्नोत्तर बनाएंगे ना, इसका मैं जांच कर लूँगा। और प्यारे बच्चों, जो भी होमवर्क मिल रहा है उसे आप बनाने का कोशिश करें, है ना। धन्यवाद।